हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सोलर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बिजली का उपयोग आज हर घर में किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन यह उपयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हम बिजली बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। बिजली बचाने के लिए हम हमारे उपकरणों का उपयोग करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें हर हाल में करना ही पड़ता है। इसीलिए बिजली बचाने के लिए हमें सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद इससे बिल्कुल मुफ्त में बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए उपयुक्त सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। पॉइंट नंबर 1, सोलर सिस्टम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम। तो पहले हम जानेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी का उपयोग करते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम का उपयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर बिजली कम समय के लिए आती है और मेन सप्लाई बंद होने पर भी घर के उपकरण चलाए जा सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम का उपयोग हम मुख्यतः बिजली बचाने के लिए किया जाता है और ये तब तक काम करता है जब तक मेन सप्लाई हो। इसमें बैटरी यूज नहीं होती। इसमें पैनल और इन्वर्टर की सहायता से उपकरण चलाए जाते हैं। इसमें आपका सोलर आपके लोड से ज़्यादा बिजली बनाता है तो आप बेच भी सकते हैं। इन दोनों सोलर सिस्टम में आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से सिस्टम की ज़रूरत है। तो अब बात आती है कौन सा सोलर पैनल लगाएं। सोलर पैनल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहले हम जानेंगे मोनोक्रिस्टलाइन के बारे में। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल कलर में काले होते हैं और इन पर बॉक्स के कोने कटे होते हैं। जिस क्षेत्र में मौसम खराब रहता है या फिर सूरज कम समय के लिए दिखाई देता है, वहाँ मोनोक्रिस्टलाइन पैनल यूज किए जाते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी पर बने होने के कारण वहाँ अच्छे से काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से ज़्यादा होती है, पर ये थोड़े महंगे होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन ये पैनल अच्छी धूप वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी पर बने होने के कारण इनकी कीमतें कम होती हैं। इनका रंग नीले कलर का होता है और आज के टाइम दोनों ही तरह के पैनल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है 24 वोल्टेज लगवाएं या 12 वोल्टेज। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। यदि आपके पास एक बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 12 वोल्टेज लगवाएं, और अगर आपके पास दो बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 24 वोल्ट लगाएं। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एक बैटरी है और आप भविष्य में दो बैटरी लगा सकते हैं तो आप जिस वाट का पैनल ले रहे हैं उसके आधे के दो पैनल ले लें। बाद में दो बैटरी और पैनल बढ़ाने हो तो वो सीरीज में जुड़कर 24 वोल्ट हो जाएंगी। तो अब आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम कैलकुलेट करेंगे अपने लोड को। सोलर खरीदते समय सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि जो उपकरण हमें सोलर पर चलाने हैं उनका लोड कितना है। तो हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें सोलर पर कितना लोड चलाना है। जैसे घर में दो सीलिंग फैन है 80 वाट के 160 वाट, 5 CFL है 20 वाट की, एक 5 हो गई 100 वाट की, और एक 32 इंच LED है 50 वाट का तो 50 होगा। एक फ्रिज है, आमतौर पर 300 वाट का ही होता है फ्रिज, तो 300 वाट। एक कूलर है लगभग 150 वाट का, तो टोटल हो गया 760 वाट। तो हमें लगाना पड़ेगा लगभग 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट के सोलर पैनल की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ती है। तो अब आता है पॉइंट नंबर 5। तो अब बात आती है एंगल कितने पर लगाएं। इसके लिए आपको जहां पैनल लगाना है उस सिटी के नाम के आगे गूगल में लिखें लैटिट्यूड एंगल और गूगल बता देगा कि आपको कितने एंगल पर पैनल लगाना है। थैंक यू।